नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं एक्जिमा के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। काफ़ी लोग एक्जिमा से परेशान होते हैं। रिंगवॉर्म और एक्जिमा में काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में, इसकी कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, अगर किसी भी पेशेंट को है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। तो एक्जिमा ये एक टाइप का स्किन डिसऑर्डर है या स्किन डिजीज़ है, जिसको डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। और एक्जिमा ये हमारे स्किन पर यानी कि स्किन के ऊपरी सतह पे दिखाई देती है, जो कि वाइटिश कलर की हो सकती है और रेडिश कलर की भी दिखाई देती है, जिसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और किसी किसी एक्जिमा के कुछ जो टाइप्स होते हैं उनमें ब्लिस्टर यानी कि फफोले वाले भी आपको स्किन पे दिखाई दे सकते हैं। तो अगर हम एक्जिमा के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती हैं, एक ड्राई एक्जिमा और दूसरी अगर हम बात करें तो वो होती है वेट एक्जिमा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पहले की बात करते हैं ड्राई एक्जिमा के बारे में, तो ड्राई एक्जिमा ये नाम से ही पता लग रहा है कि ड्राई है, यानी कि जब ये हमारे स्किन पे दिखाई देगी तो ये आपको वाइट कलर की दिखाई देगी। उसमें रेडनेस भी हो सकती है पर उस पर वाइट परत होगी और उसमें इतनी ज़्यादा इचिंग होगी, पेशेंट इतनी ज़्यादा इचिंग करता है यानी कि इतनी ज़्यादा खुजली होगी कि खुजली करने के बाद वहाँ पे आपको जलन महसूस होगी, यानी कि बर्निंग सेंसेशन फील होगा और स्किन जो होगी वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसका नाम ही है ड्राई एक्जिमा। अगर हम दूसरे एक्जिमा की बात करें वेट एक्जिमा, वेट एक्जिमा में क्या होता है कि इसमें रेड कलर का ब्लिस्टर बनता है, ब्लिस्टर यानी कि फफोले बन जाते हैं और इसमें एक जब भी ये फूटेगा या अगर हम इचिंग करते हैं तो ये ब्रेक होगा तो उसमें से कुछ लिक्विड सब्सटेंस निकलता है और उसके बाद पेशेंट को उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये वेट एक्जिमा है। तो अगर हम और भी एक्जिमा के टाइप को डिफाइन करें तो उनमें से एक और है जिसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोला जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर किसी को होता है। ये बचपन से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे हमारी एज ग्रो करने लगती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा जो है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये बॉडी टू बॉडी वेरिएशंस करती है, पर्सन टू पर्सन वेरिएशन करती है। किसी को जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है या जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन होती है या जिनके अंदर एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उनमें ये देखा जाता है कि धीरे धीरे ठीक भी हो सकती है और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन है तो उनमें थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं इसको ठीक होने में, पर अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एटॉपिक डर्मेटाइटिस एक्जिमा वो ठीक भी हो जाता है। अगर हम और भी टाइप्स की बात करें एक्जिमा को तो एक और भी है, इसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक्जिमा बोला जाता है, यानी कि कांटेक्ट से होने वाली यानी कि छूने से होने वाली। जैसे कि ये उन लोगों में आपको ज़्यादातर दिखाई देगा जो केमिकल के संपर्क में रहते हैं, यानी कि वो केमिकल्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या जो हेयर ड्रेसर होते हैं, क्योंकि उनको केमिकल्स हमेशा उनको टच करना होता है, केमिकल्स का काम ही होता है उनका। ज़्यादातर जो क्लीनिंग वाले होते हैं, जो साफ़ सफाई रखने वाले होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ये इनमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, खुजली होगी और खुरदुरापन दिखाई देगा आपको स्किन पर। और भी अगर हम एक्जिमा के टाइप्स के बारे में बात करें तो हैंड एक्जिमा ये ज़्यादातर आपको हाथों पे दिखाई देगा, इचिंग होगी, ब्लिस्टर जैसा होगा। किसी किसी पेशेंट को इसमें ब्लिस्टर भी नज़र आएगा या वहाँ पे सफ़ेद पपड़ी जैसी जमी होगी। जब वो खुजली करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होगी और रेडनेस दिखाई देगा। ये तो हुई कुछ टाइप्स के बारे में। अगर हम इसके कॉज के बारे में बात करें, एक्जिमा बेसिकली एक स्किन एलर्जी है। ये जब हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जब एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है तब
हमारी स्किन पे इरप्शंस दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी भी तरीके की एलर्जी हो सकती है, जैसे केमिकल से एलर्जी हो गई, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को धूल धुएं से एलर्जी है, किसी को खाने पीने से एलर्जी है, किसी को फूलों के परागन से भी एलर्जी है, किसी को जानवरों की जो डेंडर होते हैं, यानी कि जो उनकी स्किन जब झड़ता है, जो जानवरों से ज़्यादा अटैच होते हैं या उनके साथ रहते हैं, जब उनकी स्किन झड़ती है तो किसी लोगों को उससे भी एलर्जी होती है। तो जब भी हमारे इम्यून सिस्टम जब किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आता है तो वो हमारे स्किन पर वो एलर्जी के रूप में हमें दिखाई देती है। तो ये कॉज होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ज़्यादातर आपको स्किन पर क्या दिखाई देगा, ये वाइटिश कलर के आपको स्किन दिखाई देगी और उस वाइटिश पे आपको इरप्शंस दिखाई देंगे, रैसेस दिखाई देंगी और स्किन जो होगा बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होगा, यानी कि उस पर पपड़ी दिखेगी आपको बहुत ज़्यादा। और ये भूरे कलर के भी हो सकते हैं, ये लाल कलर के भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। रेगुलर बेसिस पे आपको नीम बाथ लेना चाहिए। अगर आप नीम बाथ ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी एलर्जी जो बाहर आ रही है वो काफ़ी हद तक ठीक होती आपको खुद ब खुद नज़र आएगी। और अगर कोई भी किसी चीज़ से एलर्जिक है, चाहे वो केमिकल से ही एलर्जी क्यों ना हो उसको, तो उस चीज़ से उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है, अगर जिसको पता चल गया है कि उसको केमिकल से ही उसकी एलर्जी बाहर आ रही है या एक्जिमा उसको हो रहा है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो जाइए। या अगर आपका मजबूर है कि नहीं आप सिर्फ वही काम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने हाथों और पैरों में ग्लव्स ज़रूर यूज़ करिए, मास्क ज़रूर लगाइए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आप केमिकल से एलर्जेंस हैं तो आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट होगी कम होने के बजाय। आपको अनहेल्दी डाइट यूज़ नहीं करना है, खाने को हमेशा बैलेंस में लेके चलना है। अगर आप अनहेल्दी डाइट यूज़ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो भी आपकी एलर्जी स्किन पे दिखेगी ही दिखेगी। ट्रीटमेंट के दौरान हमेशा अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए, तो ही जाके आपकी ट्रीटमेंट पूरी 100% क्योर हो सकती है। जो आपकी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे वो सोराइसिस भी क्यों ना हो, चाहे वो रिंगवॉर्म हो, चाहे विटिलिगो क्यों ना हो, अगर आप अपने डाइट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं तो आप हर बीमारी से 100% क्योर हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। कोई भी पेशेंट अगर एक्जिमा से सफ़र कर रहा है या रिंगवॉर्म या किसी भी अदर डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। आप भारत होम्योपैथी में आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है जिनसे आप ऑनलाइन कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओपीडी में अगर आपको मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट फिक्स करा के डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करा सकते हैं।